नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल किसान टीम में। इसी 10 सब्जियों के बारे में जो कि जून महीने में लगाने के बाद आपकी बाजार मंडी में अगेती फसल के रूप में पाया जाएगा। सबसे ज़्यादा कीमत वाली ये 10 सब्जियां मैं बताने वाला हूं। कृपया ध्यान से देखेंगे और मेरे वीडियो के बीच में स्किप नहीं करेंगे, तो आपको पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो भी मार्केट में टमाटर जून के महीने में डाउन पड़ते जाते हैं और आने वाले बरसात में जो है कि टमाटर बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। उस टाइम 70 से 80 रुपये, पहले तो टमाटर 200 रुपये क्रेट आते हैं, और बरसात में देखा जाए तो टमाटर की कीमत सीधे 700 से 800 रुपये प्रति ट्रे पाए जाते हैं। तो ऐसा करते हैं कि जून महीने में हम आपको बोलेंगे कि टमाटर लगा सकते हो दोस्तों। और टमाटर की खेती के लिए उत्तम ज़मीन की चयन कर लें और अच्छी से जुताई करके रखे ज़मीन को, और अभी से तत्काल हमें नर्सरी तैयार करने में लग जानी चाहिए। अगर अभी नर्सरी तैयार करते हो दोस्तों, तो अभी तो गर्मी का महीना चल रहा है, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी आपको। जैसे छावनी करने होंगे नर्सरी के लिए, और उसे हर रोज़ एक दिन हल्की सी थोड़ा सा फुहारा स्प्रे मशीन से दे दें, ताकि हमारा नर्सरी अच्छी ढंग से तैयार हो। और फिर जो है कि आपको जब जिस टाइम आप खेतों में ऐड करने लायक हो जाएंगे, अभी फ़िलहाल गर्मी का मौसम है, अगर नर्सरी खेत में ऐड करते हैं दोस्तों टमाटर की, तब तक बरसात हल्की फुल्की शुरू हो जाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ टमाटर जब भी लगाएं तो जून में टमाटर के बिचड़ा तैयार करते हो, और जुलाई में अगर आप टमाटर ऐड कर रहे हो तो आप ड्रेन का व्यवस्था कर लें। ड्रेन के ऊपर में मेड़ पे लगाएं टमाटर, और उसे मचान विधि से करने का कोशिश करें, ताकि वो आपको सबसे पहले बाजार में जाए तो सुरक्षित टमाटर जाए। सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि टमाटर का चयन, बीजों का चयन आपको खुद करनी है। जैसे कि आपका एरिया में जो टमाटर का मैंने अच्छी उपज होती है, अच्छी किस्म का हो, वो चयन कर सकते हो। मेरे हिसाब से चलेंगे तो मैं तो सिरजंटा का साहू लगाता हूँ। सड़ने और गलने का कोई चांस ही नहीं रहता दोस्तों। तो इस तरीक़ा से आप भी लगा सकते हो, किंतु उसे मचान विधि से करेंगे तो उत्तम होगा, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है, बरसात आते आते सड़ने गलने का प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो आप इस तरीक़ा से कर सकते हो मचान विधि से। तो दूसरी फसल है हमारी लौकी का। दोस्तों, मैं 10 साल से लौकी का खेती कर रहा हूँ। तो लौकी एक ऐसी खेती है कि कम लागत में आपको 10 गुनी बेनिफिट देने वाली है दोस्तों। लौकी तो एक ऐसी सब्जी है कि आपको 12 महीने पैदावार हो सकती है। कभी भी आप लौकी को लगाएंगे, हर समय लौकी तैयार रहता है फसल देने के लिए। तो दोस्तों, लौकी को अभी यदि लगाते हो दोस्तों, तो ड्रेन पे लगाएं और मचान सिस्टम कर दें। बांस और तार की ज़रूरत पड़ेगी आपको। यदि थोड़ी सी खर्चा करते हैं दोस्तों, तो आपको 10 गुनी बेनिफिट दे के जाएगी। मैं लौकी लगाने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब तक लौकी निकलेगी बरसात के दिनों में, सबसे पहला फसल आपको बाज़ार मंडी भाव मिलेंगी, क्योंकि उस टाइम लौकी सब लगाने सोचते हैं, आपका लौकी निकल चुका होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ जून का पहले फर्स्ट जून में लगाएं और पूरा तरह से लौकी का मज़ा लें। और इसके लिए मैं बता दूं कि यदि बहुत सा इसमें प्रकोप होते हैं कीटाणु का, जैसे कि आपको पीलापन, पत्ता सिकुड़ना, इस सब से बचाव रखना है दोस्तों, तो छोटा पर से ही इसे जो है कि आपको कीटनाशक फंगिसाइड्स का दवा स्प्रे करने होंगे, जब तक कि मचान पे ना चढ़ जाए। मचान चढ़ने के बाद फिर आपको उतना कीटनाशक या फंगिसाइड्स का प्रॉब्लम नहीं आएंगे। बस मचान चढ़ते चढ़ते आपको इसे कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि हर 7 दिन पर 8 दिन पर एक बार हल्की डोज, क्योंकि लौकी है कोमल चीज़ है, इसलिए हल्की डोज का दें, ताकि वो आपको इल्ली, फिर आपको फंगिसाइड, सादा मक्खी का प्रकोप ना रहे। तो ये तो था लौकी का। चलिए अब नेक्स्ट, अभी का सीजन में यदि आप खीरे को खेती करते हो दोस्तों, तो सबसे बेहतरीन मंडी भाव मिलने वाले हो। तो मंडी भाव कैसे मिलेगी आपको भी मैं बता देता हूँ। मैं 2-4 साल के अंदर में देख रहा हूँ दोस्तों, कभी बाहरी खीरा आपको पैकेट में बाज़ार में चालानी बोल के आते हैं दोस्तों, वो भी प्रति किलो 30 से 40 रुपये प्रति किलो मंडी में मिलते हैं दोस्तों। तो वो तो चालानी 4 दिन 5 दिन का चालानी हुआ करते हैं। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि जून महीने में खीरे की खेती करें और जुलाई में आपको हम मंडी में पहुँचा दें। तो मंडी में पहुँचाने के लिए आपको करनी क्या है दोस्तों, कि सबसे पहले हमें खीरे का खेत को बहुत अच्छी से मट्टी को तैयार करनी है,
और उसमें गोबर ऐड करनी है दोस्तों। गोबर ऐड करने के बाद 2-3 बार हमको जुताई कर लेनी है ताकि हमारी मिट्टी पूरी भुरभुरी हो जाए। तो उस एंगल में आपको यदि खीरे का खेती करते हो दोस्तों, मोटा मोटी आपको 1 फीट गड्ढे में आपको गड्ढा करने होंगे। उसमें गोबर, उसमें बर्मी कंपोस्ट, सॉइल स्पॉट देने के बाद में उसे मिट्टी अच्छी तरह से मिला ले। उसके बाद मिट्टी फिर ऊपरली मिट्टी भर दे। और भरने के बाद उसमें अगर 7 पीस 8 पीस खीरे का बीज दे के और जर्मिनेशन कर ले। और यदि वैसे ना हो तो आपको डर लगता है कि बारिश में बीच बीच में बारिश होंगे, तो पॉली बैग में तैयार करके उसे डायरेक्टली ऐड करें दोस्तों। और खीरे को नीचे ना रख के आप मचान विधि से बांस और थोड़ी सी तार में आपको जो है मचान को ऊपर में आप चढ़ा देंगे, तो खीरा जो है कि 10 गुनी आपको पैदा देने वाली है। खीरा मोटा मोटी आपको 1.5 से 2 महीने या 3 महीने लगातार फसल वाली खीरा है, क्योंकि बहुत से ऐसी वैरायटी आपको बाजार में मिलेंगे जो लंबी समय तक फल देने वाली है। ऐसा हाइब्रिड खीरा लगाएंगे तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और देसी में बोल के हाइब्रिड आती है दोस्तों, आमतौर सीड से अगर अपने एरिया में जो भी आपका खीरा है जो कि मचान विधि से तैयार होती है अभी का टाइम में, उसे आप अपने खेतों में ऐड कर सकते हो। इसमें खीरे में आपको हम 2-4 साल के अंदर में मैंने देखा कि खीरे में जितनी कमाई है दोस्तों और कोई फसल में कमाई नहीं है। तो अभी के टाइम में आप खीरे लगाएंगे, आपको 10 गुनी मार्केट मंडी भाव मिलेंगे दोस्तों। 100% दावा के साथ मैं बोलूँगा, खीरे का खेती करें और 10 गुनी उपज ले। क्योंकि खीरा अभी का दौर में अभी प्रति किलो 40 रुपये प्रति किलो आपका पैकारी रेट चल रहा है। हो सके तो जून के बाद आपको जुलाई में आपको खीरे का मंडी भाव आपको 60 रुपये प्रति किलो मिलेंगे। हमारी अगली फसल है गिलकी की, जो नेनुआ भी बोला जाता है दोस्तों। नेनुआ का फसल आपको लगानी है तो अभी जून महीने में लगाएं। ये तो बहुत ही ज़्यादा फसल देने वाली खेती है, जो कि आपको 10 रुपया इससे 15 रुपया भी मंडी भाव मिले तो भी बहुत है दोस्तों। किंतु अभी का बाज़ार में कुछ दिन पहले 4-5 रुपये प्रति किलो थे, लेकिन तो अभी बढ़ा हुआ है दोस्तों। अभी का बाज़ार भाव 2-4-5 दिनों से देख रहा हूँ कि 10 से 12 रुपये प्रति किलो का दर मिल रहा है दोस्तों। तो अभी ये तो 2-3 महीने 4 महीने पहले का फसल था, तो अभी रेट है इतना। अभी जो है कि अभी यदि आप जून महीने में खेती इसका शुरुआत करते हो दोस्तों, तो आने वाला समय जुलाई में आपकी ये गिलकी 25 रुपये प्रति किलो की दर से बिकने वाली है। तो दोस्तों गिलकी का खेती इतना ही ना प्रचुर मात्रा में वो गिलकी पकड़ती है दोस्तों कि हमको मेरे ख्याल से आपको 1 बीघा में 2.5 से 3 कुंटल आप गिलकी तोड़ सकते हो दोस्तों। तो अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर 15 से 20 रुपये प्रति किलो भी गिलकी का यदि मंडी भाव आपको मिलता है दोस्तों, तो बहुत सारा पैसे होंगे। तो इसीलिए गिलकी का खेती ज़रूर से ज़रूर करें और मचान विधि से करें। मेरे बताए हुए हिसाब से अगर गिलकी का खेती करते हो दोस्तों, तो पक्का मैं बोलता हूँ कि आपको 10 गुनी कमाई जरूर होगी गिलकी में। इसे करना क्या है, खेतों को अच्छी तरह से चूने का प्रयोग करें और खेत को जुताई करें। गोबर की मात्रा छीट दे, कम से कम 1 बीघा में 2 ट्रेलर गोबर छिड़काव करें। और जो गड्ढा करेंगे, जो ड्रिल करेंगे 1 फुट लगभग ड्रिल करेंगे आप गिलकी लगाने के लिए। तो गिलकी के लिए पौधा तैयार करने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। गिलकी में इतनी ताकत होती है कि वो मिट्टी फाड़ के निकल जाती है दोस्तों। तो उसके बेसल डोज में क्या करना है, गोबर और पोटास और ये उसका गड्ढे में डाल के और मिट्टी को भर देना है। मिट्टी को भरने के बाद ऊपर में आपको 2 इंची गड्ढा करके, गड्ढे के अंदर में भरने के बाद 2 इंची गड्ढा करके आपको बीज को अंकुरित ना करे, इसी तरह सूखा बीज डाले और उसे ढक दे। आपको 3 से 4 दिनों में गिलकी की सारा अंकुरित बीज ऊपर आ चुके होंगे और वहाँ से आपका तैयार होता है फिर आपका खेती का मचान विधि का सिस्टम। 8 इंची 10 इंची का हो जाए तो उसे स्टैंड करने के लिए उसे लकड़ी का या सूते का प्रयोग कर सकते हो मचान तक पहुँचाने के लिए। ये सारा उपाय करेंगे। थोड़ा सा आपको खर्चा तो थोड़े पड़ेंगे, किंतु बरसात के दिनों में आप मंडी भाव एकदम पाने वाले हैं दोस्त। नेक्स्ट फसल में आता है शिमला मिर्च। मैं 5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि शिमला मिर्च में इतने कमी आ चुका है कि बहुत सा किसान इसे छोड़ चुके हैं दोस्तों। और यही कारण है कि जून का महीने में यदि शिमला मिर्च लगाते हैं तो बरसात ढुकते ढुकते शिमला मिर्च आपको मंडी भाव में बहुत ही तेज़ी देने वाला है दोस्तों।
क्योंकि शिमला मिर्च इतने किसान छोड़ चुके हैं कि शिमला मिर्च में बहुत सारे सादा मक्खी का प्रकोप होता है, जो कि सिकुड़ जाता है पत्ता, और शिमला मिर्च टेढ़ा टूड़ी होता है। इसका प्रकोप की वजह से और बरसात की वजह से किसान इसे छोड़ चुके हैं। इसमें थोड़ी खर्चा पड़ेंगे दोस्तों। पहला नंबर तो आपको शिमला मिर्च जब आपका पौधा 8-10 इंच का हो जाए और फल पकड़ने शुरू करे दोस्तों, तो उसे आप खड़ा करने का कोशिश करें। वो किसी बांस का छोटा छोटा खंभे के हिसाब से आप उसको पकड़ के और बांध दे, ताकि फल जब ले तो वो धरती पर ना सूते। धरती पर यदि सो जाएंगे तो फिर आपका वो प्रकोप पकड़ लेगा, वही सदा मक्खी का। और कुछ इल्ली भी पकड़ लेंगे, कुछ मान लीजिए नली पोका के, जैसे जैसे बैगन में नली पोका होते हैं उसी तरह से शिमला मिर्च में भी पकड़ लेते हैं। तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। और बरसात के दिनों में यदि आप ड्रेन हिसाब में और मेड़ पर नहीं लगाते हो तो फिर ये आपका फसल डूब सकता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने हिफाजत से उसे, जो भी शिमला मिर्च लगाए, थोड़ा महंगी पड़ती है तो आप उसका हिसाब से आप लगाएं। अब रह गया बीज का चयन। बीज का चयन आपके इलाके में जिस तरीक़ा का बीज आपको सूटेबल लगता है और अच्छी पैदावार देती है, उसे आप जो है लगा सकते हो। करेली, तो दोस्तों करेली इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको लगाने के लिए कि ताकि इस समय में का, हर समय में करेली का मंडी भाव बहुत तेज मिलते हैं दोस्तों। तो जून के महीने में यदि आप जो है कि करेली लगा देते हो दोस्तों, तो ध्यान रहे कि गर्मी का प्रकोप से बचाने के लिए आपको सबसे पहला चीज़ है कि आपको बेड तैयार करनी है और ड्रेन भी तैयार करनी है। जून के बाद जुलाई के महीने में बरसात शुरू हो जाती है हल्की हल्की, तो उस टाइम आपको वो ड्रेन काम में आएंगे पानी निकास के लिए। और फिर आपको जो है जुलाई में जब मंडी में जब करेले आपके जाएंगे तो फिर इतना बेहतरीन रेट मिलने वाला है दोस्तों, प्रति किलो आपका 60 से 65 रुपये प्रति किलो मिलने वाले हैं। बेसल डोज में क्या देना है तो गोबर और वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी पोटास, बस इतना ही। आपको करेली में ज़्यादा देंगे तो फिर वो सिकुड़ने वाला प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी और फिर बांझापन आपको पौधा में नज़र आएगा। तो इससे बचाव के लिए आपको डोज बहुत ही कम देनी है। और मचान पे चढ़ने के बाद तो फिर आपको तो समझ में ही आ जाएगा कि हमको कितनी डोज चाहिए। तो चलिए दोस्तों बातें करते हैं इसकी सावधानियां के बारे में दोस्तों। तो जब पौधा छोटा रहे दोस्तों, मोटा मोटी आपका 6 से 7 इंच आपका यदि खेतों में 6 से 7 इंच का पौधा रहे तो उस टाइम आपको स्प्रे करनी है। कीट का प्रकोप बढ़ने का चांस होता है दोस्तों, तो इस लाल कीट के लिए आपको हल्की नॉर्मल दवा मारने स्प्रे करने होंगे, ताकि वो 2 दिन 4 दिन या 1 हफ्ता के लिए उसमें झांसी ना लगे। झांसी लगने से क्या होता है कि वो चाट देती है, पत्ते को चाटने की वजह से गोटा पौधा ही मर जाता है। ये तो आपको स्प्रे कर सकते हो सप्ताह में 1 दिन। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि बरसात होती है तो ऐसे ध्यान रखें कि उसका जड़ के पास में पानी का जमाव ना हो सके। पानी का जमाव होने से क्या होगा फिर कि वो आपका गाछ सड़ने का प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी। तो भरसक ध्यान रखें, ऊंचाई वाला खेत रहे और खेत का पानी निकास का व्यवस्था करके रखें, तो ही आप करेली का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय जवान जय किसान।